स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोन मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, गॉन मीन्स साइड एंड मीजर मीन्स मेट्रोन मीन्स मीजर। मीन्स trigonometry is the study of relationship between the sides, length and angle of a triangle. मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एक के अंतर्गत के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसके बीच, हम लोग ट्राइंगल के साइड्स की जो लेंथ होती है उसके और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण और मिति मतलब साइड। हम लोग यहाँ पे कोण और साइड में जो रिलेशन होता है उसको यहाँ पे हम लोग मेज़र करते हैं। वो मेज़र करने के लिए मतलब स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये क्योंकि मैंने कहा जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी ये रिलेशन बताता है साइड, लेंथ एंड एंगल्स के बीच में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से टाइप के ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और इसमें जो एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो मोस्टली एक्यूट एंगल होते हैं, बट धीरे धीरे हम इन्हें 90s तक भी ले जा लेते हैं। लेकिन मेनली जो ये है ये एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बता रखा है, आप ज़रा इसे ध्यान से देखिए। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें B जो है आपका वो समकोण है मतलब राइट एंगल है। अब अगर यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो या तो हम इस एंगल की बात करेंगे या हम इस एंगल की बात करेंगे, इन दोनों एंगल की बात करेंगे। जब आपके पास हम इस एंगल की बात करेंगे नीचे वाले एंगल की, तब ध्यान दीजिएगा आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो आपकी सबसे हाईएस्ट लेंथ की जो साइड होती है उसे आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं मतलब कर्ण बोलते हैं, आपको पता है। और जो आपके पास 2 साइड है इनमें से एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, मतलब एक को लंब कहते हैं और एक को आप क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें कन्फ्यूज़न करा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर आपका एंगल ये है नीचे वाला तो उस केस में आप बेस लाइन हमेशा इसको देंगे। अगर वो एंगल ए की बात करेगा तो बेस लाइन नीचे वाली होगी आधार, और सेकंड लाइन जो बची वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। बट अगर वो ये ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है तो मैंने कहा जो एंगल है उसी से लगी हुई साइड को हम बेस मानेंगे। तो उस केस में ये वाली साइड को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और जो दूसरी साइड है उसे आप परपेंडिकुलर मानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, जो एंगल है उसी से जुड़ी हुई जो दूसरी साइड है, देखिए एक तो हाइपोटेन्यूज होगी, कर्ण तो होगा ही होगा, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी साइड जुड़ी हुई है उसको हमेशा हम बेस साइड लेके चलेंगे। ये देखिए इससे जुड़ी हुई साइड बेस, इससे जुड़ी हुई साइड बेस, और तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए अब रिलेशन जानने के लिए कि कैसे हम एंगल और आपकी साइड्स में रेशियो निकालते हैं, कैसे उनमें रिलेशन निकालते हैं, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो चलिए बताते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए आपके पास में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, आप देख सकते हैं ABC। ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। मीन्स कर्ण, आधार एंड लंब। आपको ये पता हो रहा होगा कि मैंने इसको आधार क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एंगल लिया है। मैं चाहे तो हम ए भी लिख सकते हैं, चाहे हम थीटा लिखना चाहे थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, इसको मैंने बेस लाइन माना। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके, वो आपके 6 रेशियो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। एक होता है आपका साइन, दूसरा है आपका कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, तीसरा कोसेंट और फिर सेकेंड एंड कोटेंजेंट।
ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम है, हमें इन्हीं नामों को बुलाना है। लेकिन देखिए ये नाम बहुत लंबे हैं, इसलिए हम इनके केवल शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे हम साइन का थ्री वर्ड ले रहे हैं। साइन के लिए हमने तीनों यूज़ कर लिए, कॉसाइन के लिए हमने केवल कॉस यूज़ कर लिया, हम इसे कॉस बोलते हैं। फिर हम टेंजेंट में टेन ले लेंगे, कॉसेंट में देखिए अगर हम यहाँ पे केवल 3 वर्ड लेते हैं तो ये फिर से कॉस बन जाएगा, इसलिए दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न होगी, ऐसे में गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसे कॉसेक कर दिया, मतलब 5 वर्ड ले लिए, इसके 5 अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए हैं। और फिर आगे हमने देखिए कॉसेंट का हमने सेकेंड का हमने केवल सेक ले लिया है, और को टेंजेंट का हमने कॉट ले लिया है। तो केवल हम ये जो यहाँ पे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं। क्या है हमारे पास, देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। समझ में आ गया आपको? ठीक, फर्स्ट ये आपको याद रखना है। अच्छा, सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है, देखिए सेकंड चीज़ आपके पास ये होती है कि जो साइन है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। मतलब जो भी साइन की वैल्यू होगी उसकी उल्टी वैल्यू होगी कॉसेक की। समझ गए आप लोग? मतलब अगर साइन की वैल्यू आपके पास में 2 है तो कॉसेक की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अगर कॉसेक 2 है तो साइन 1/2, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, ठीक है। कॉस जो है वो रेसिप्रोकल है सेक का, एंड जो टेन है वो रेसिप्रोकल है कॉट का। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बार बार आपका यूज़ होगा। अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको बार बार यूज़ करना है, और बेस अगर आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक और लास्ट बात कि 10 जो है वो रेसिप्रोकल तो होता है कॉट का, लेकिन 10 को हम साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हैं। मतलब साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो आपका टेंजेंट भी आ जाता है। समझ गए होंगे आप? अब देखिए इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, कैसे हम देखेंगे कि इस एंगल में और रेशियो जो साइड है उनमें कैसे रेशियो निकालेंगे। तो देखिए इंग्लिश वालों के लिए याद करने का फॉर्मूला क्या है, पी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या करा है हमने। पंडित, इधर देखिए, यहाँ लिखिए साइन, यहाँ लिखिए कॉस, ये थोड़ा क्रम याद रखिएगा। टेंजेंट, साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने ये बताया कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट। अब मैंने क्या कहा, पंडित, आप पूरा याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये क्या है, ये देखिए ये याद करने का एक तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा क्या होता है। देखिए अब मैं बताती हूँ साइन क्या होता है। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद ये समझाती हूँ। देखिए जो साइन होता है आपका वो क्या होता है, उसका जो है वो किस किस में रेशियो निकालता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। इसी तरह से जो टेन होता है आपका, टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। और ऐसे ही जो आपका देखिए, अब मैंने कहा केवल 3 याद रखिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको उल्टा कर सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो हम इसे उल्टा कर देंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेकंड, आपको पता है कि कॉस जो है वो सेक का अपोजिट होता है, तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे, मतलब कर्ण बटे आधार कर देंगे। और कॉट जो है वो 10 का अपोजिट होता है, तो 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो हम इसे उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार बटे लंब। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, आधार बटे लंब। तो इस तरह से ये होता है। अब इन्हें याद करने का तरीका बताया गया है, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप इस तरह से लिख लीजिए साइन कॉस टेन, या मन में दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब आप करते रहेंगे अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। साइन कॉस टेन, उसके जस्ट नीचे कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोल। ये हमने पंडित बद्री प्रसाद का जो है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल के देखो फर्स्ट लेटर हमने लिए हैं यहाँ पे। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। H फॉर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे क्या है, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास में हमने देखो, अब साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए यहाँ पे देखिए साइन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। और कॉसेक के लिए पहले हम ऐसे पढ़ेंगे और कॉसेक के लिए हम ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक इज इक्वल टू, और कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद करेंगे। अब जैसे हिंदी वालों को अगर याद करना है कि हिंदी वाले कैसे करेंगे, तो देखिए हिंदी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या है, पहले आपको अपने वही लिख लीजिए, साइन, ये क्रम अपने मन में बिठा लेना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये हिंदी वाले याद रखेंगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो देखिए लाला का ला, लाला का पहला ला ले लिया हमने, फिर पहला ला, फिर आम का आ ले लिया हमने, फिर लाया का का ले लिया हमने, सॉरी लाया का ला ले लिया हमने, कच्चे कच्चे आम का आ, का आ। तो अब देखिए आपका वही बन जाएगा, साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कोसेक क्या होगा उल्टा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, और सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट क्या है आपका, कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपको ये याद करने का एक शॉर्ट मेथड है। इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, और हिंदी के लिए लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। सबके पहले पहले लेटर आपको लेना है, और बस ये थोड़ा सा क्रम याद रखना है, वो आप करते करते आ जाएगा, साइन कॉस टेन, बस उसके बाद उल्टा कॉसेक सेक कॉट, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो फिर आगे का हम कल देखेंगे, आगे हम एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे, और कल मैं आपको या इससे आगे वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल निकालेंगे उसके मैं कई सारे मेथड बताऊंगी आपको। फिलहाल आप इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।